हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, क्या आपने भी काफी सारे टाइम टेबल्स ट्राई किए हैं या काफी सारे टू डू लिस्ट बनाने के तरीके देखे हैं, सबको अप्लाई करने की कोशिश भी की है, लेकिन फिर भी आज तक आपको लगता है कि अभी भी कुछ कमी है आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में या आपके दिन को बेहतर बनाने में। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही इजी सा टेक्निक शेयर करने वाली हूँ। इजी मैं इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि इस टेक्निक को पिछले 3 महीने से, यानी कि दिसंबर से मैं खुद भी अपनी लाइफ में फॉलो कर रही हूँ। और यकीन मानो दोस्तों, ये वाला जो टेक्निक है, जिसके थ्रू जिस तरीके से मैं प्लानिंग करती हूँ, ये बहुत ही इजी है और बहुत ही ज़्यादा कारगर है। आप खुद इसे ट्राई करके देखना। तो चलिए, बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए मैं जल्दी से बताती हूँ कि मैं किस तरह से प्लानिंग करती हूँ और किस तरह से टू डू लिस्ट बनाती हूँ। दोस्तों, बताने से अच्छा मुझे लगता है कि क्यों ना मैं आपको अपने इस वीक का, जो आने वाला वीक है, उस वीक में मैं किस तरह से इस चीज़ को फॉलो करने वाली हूँ, उसे मैं आप सबके सामने लेकर आऊँ। सो विदाउट मच अडू, लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, वैसे तो ये प्लानिंग मैं हमेशा अपनी डायरी में करती हूँ, लेकिन क्योंकि इस बार मुझे आप सबके साथ शेयर करना था, तो सोचा कि इसे थोड़ा ज़्यादा अच्छे से करा जाए। इसलिए मैंने कुछ पेपर लिए और कुछ पेन वगैरह लिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने अकॉर्डिंगली, अपने हैबिट्स के अकॉर्डिंगली एक टाइम टेबल बनाना है। ठीक है। तो इस टाइम टेबल बनाने के लिए जो सबसे फर्स्ट रूल होना चाहिए वो ये है कि द टाइम टेबल शुड बी रियलिस्टिक। जो आपका टाइम टेबल है वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक होना चाहिए, आपकी हैबिट्स के अकॉर्डिंगली होना चाहिए और ना कि किसी और की हैबिट्स के अकॉर्डिंग। और जो दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद लगती है, और वो ये है कि हमें टाइम को, हर एक टाइम को अलग अलग डिवाइड ना करके हमें टाइम रेंज रखना चाहिए। लाइक अगर आप यहाँ पे मेरा टाइम टेबल देखोगे तो यू कैन सी कि 6 AM to 7:15 AM मुझे 3 चीज़ें करनी है, लेकिन इट्स नॉट मेंशन कि कितने, कौन सी चीज़ फर्स्ट होगी, कौन सी सेकंड होगी। सिमिलरली अगर आप 7:30 to 10:30, ये 3 आवर्स अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे टास्क लिख रखे हैं जो मुझे इस ड्यूरेशन में करनी है, लेकिन कौन सा फर्स्ट होगा और कौन सा लास्ट होगा, इट विल बी अकॉर्डिंग टू माई मूड, और उस दिन के हिसाब से वो चीज़ें होंगी, क्योंकि हर दिन कुछ अलग होता है। तो हम अगर फिक्स कर लें और उस हिसाब से फिर ना कर पाए अगर चीज़ें, तो हमें प्रेशर फील होता है, हमें स्ट्रेस होता है। उससे बेटर है कि अगर हम टाइम को स्लॉट्स में डिवाइड कर दें तो इट विल बी मच ईजियर एंड पीसफुल फॉर अस। सो इस तरह से आप अपना एक टाइम टेबल बना लें। सबसे पहला, टाइम टेबल को बनाने का सबसे जो इम्पोर्टेंट जो मोटो है वो ये है कि टाइम टेबल बनाने से हमें पता चल जाता है कि कौन से टाइम जो है वो हमारा फ्री है, हम कौन से टाइम पे फ्री है, इसलिए हमें टाइम टेबल बनाना ही चाहिए। तो इस तरह से आप पहला एक टाइम टेबल बना लें। अब इस प्लानर में जो हमें सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग करनी है वो है कि एक नए पेज में सबसे पहले आपको एक ऐसी लिस्ट बनानी है उन कामों की जो आपको हर दिन करनी है, जिसे आप ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। दीज आर मस्ट टू डू थिंग्स ईच डे। तो इस तरह से आप पहले आप ये सारी लिस्ट बना लें। जैसे कि आई एम हाउस वाइफ, तो उसके अकॉर्डिंगली मेरी सारी लिस्ट है। और इसके बाद आप एक और लिस्ट बनाएं, और इस लिस्ट में आपको वो सारी चीज़ें मेंशन करनी हैं, वो सारे टास्क जो आपको वीकली करने हैं, जो टास्क आप वीक, उस पर्टिकुलर वीक में करने वाले हैं, वो टास्क आप यहाँ पे मेंशन कर दो। लाइक अगर कहीं डॉक्टर के पास जाना है, कोई अपॉइंटमेंट है, तो वो मेंशन कर दो। जैसे यहाँ पर मैंने मुझे कुछ प्रिपेयर करना है, कुछ कुकिंग करनी है अलग सी, तो वो मैंने मेंशन कर दी। मुझे जार पेंटिंग करनी है, मुझे अपने मंदिर की क्लीनिंग करनी है, ये मैंने डिसाइड किया हुआ है, तो ये मैंने कर दिया। अभी तक मैंने 7 टास्क लिखे हैं, लेकिन हो सकता है कि जैसे जैसे वीक आगे बढ़ेगा तो मुझे और भी कुछ काम याद आएंगे या कुछ काम मिलते जाएंगे, तो वो मैं इसी लिस्ट में आगे नोट कर लूँगी। उसके लिए मैंने स्पेस फ्री रखा है।
अब ये दो काम के अलावा जो आपको थर्ड एक और इम्पॉर्टेंट काम करना है वो ये है कि अगर आपका कोई पैशन है, कोई आपके का इंटरेस्ट है या कोई आपकी हॉबी है जिसे आप डेवलप करना चाहते हो, जिसे आप कंटिन्यू रखना चाहते हो, तो वो आप एक थर्ड लिस्ट उसकी अलग से सेपरेट बनाओ। जैसे मेरा पैशन है यूट्यूब, तो मैंने यूट्यूब के लिए भी काफ़ी डिटेल में एक लिस्ट बनाई है कि इस वीक मुझे कौन से टास्क करने हैं। तो ये आपके 3 लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगी। एक होगा एवरीडे चोर्स जो आप छोड़ नहीं सकते। सेकेंड विल बी योर वीकली चोर्स, जो वीकली टास्क जो आपको इस वीक कंप्लीट करने हैं। एंड थर्ड इज अ सेपरेट टास्क ऑफ योर इंटरेस्ट, योर हॉबी। इन 3 के अलावा आपको एक और चेकलिस्ट बनाना है जहाँ पर आपको वो सारे काम मेंशन करने हैं जो आपके बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन किसी वजह से आप उसे प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हो या उसे प्रायोरिटी नहीं समझते। तो उन टास्क को हम एक चेकलिस्ट ऑफ वर्क्स में नोट डाउन कर लेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने अपना रखा हुआ है कि मुझे वर्कआउट 3 डेज इन अ वीक करने। कौन से 3 डेज इट्स नॉट मेंशन, लेकिन हर 3 दिन वीक में करने ही है जो कि 30 मिनट्स के होंगे। सिमिलरली मुझे रीडिंग कौन सी बुक से करना है, कौन से चैप्टर्स करना है। इस तरह से एक आप चेकलिस्ट ऑफ वर्क्स बना लो। इसके अलावा इसी पेज में एक और चीज़ जो आप मेंशन कर सकते हो वो है कि आप अपना टाइम टेबल देखो और उसमें देखकर चेक करो कि कौन से टाइम आप फ्री हो और वो आप यहाँ पे नोट डाउन कर लो। अब जब आपका टाइम टेबल भी रेडी हो गया है, आपका वीक में आपके कितने टास्क हैं उसका प्लानर भी रेडी हो गया है, तो आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड दैट इज़ द एग्जीक्यूशन ऑफ योर टास्क ईच डे। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक टू डू लिस्ट के लिए एक अलग से पेपर लेंगे और उसमें हर दिन का टू डू लिस्ट उसी दिन मॉर्निंग में बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि मंडे कल के लिए कौन सा मेरा लिस्ट, कौन से मेरे वर्क होने वाले हैं। ये जो वर्क है वो मैं इन 2 लिस्ट में से ही सिलेक्ट करूँगी क्योंकि ये तो हमारे मस्ट डू है, इन्हें तो हमें करना ही है। लेकिन इसके अलावा हम अपने इस फ्री टाइम में और कौन से काम कर सकते हैं, मैं मंडे को कौन सा काम कर सकती हूँ वो मैं इन 2 लिस्ट को देखकर सिलेक्ट कर लूँगी और इस तरह से मेरा टू डू लिस्ट बन जाएगा। दोस्तों, टू डू लिस्ट बनाने का एक जो रूल है सिंपल सा, वो हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको जो टास्क है वो 2 या फिर मैक्सिमम 3 ही सिलेक्ट करना है। दोस्तों याद रखो कि अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप इसमें और ऐड कर सकते हो, लेकिन हमें जितना हमने लिस्ट में डाला है उतना तो फिनिश करना ही है, क्योंकि अगर हम नहीं करते हैं तो हम डीमोटिवेट होने लगते हैं और वो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसलिए आप अपने टू डू लिस्ट को शॉर्ट रखिए और इन 2 में से ही सिलेक्ट करिए। इसके बाद फ्रेंड्स, जैसे जैसे आपके काम होते जाएंगे आप अपने चेकलिस्ट पे टिक करिए, आप अपने वर्क टू डू ऑफ द वीक पे टिक करिए, आप जो आपका पैशन था उस पे टिक करिए और इस तरह से आप अपने टू डू लिस्ट पर टिक करिए। इस तरह से जब आप टिक करते जाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा पीसफुल फील होगा, सेटिस्फाइंग फील होगा और एंड ऑफ द डे आपको लगेगा कि आपने काफ़ी सारा वर्क कर लिया, क्योंकि जितना आपने सोचा था वो आप बिल्कुल कर पाओगे इस प्रोसेस के थ्रू, इस प्लानिंग के थ्रू। एंड यू जस्ट गिव इट अ ट्राई। इसको आप ज़रूर ट्राई करिए। आप एक टाइम टेबल बनाइए मंथली और उसके बाद एक वीकली प्लानर बनाइए और फिर थर्ड पेज में आप टू डू लिस्ट बनाइए। ये आप ज़रूर ट्राई करके देखिए। तो दोस्तों, ये था मेरा प्लानिंग जो मैं करती हूँ। आपको थोड़ा लेंथी लग सकता है ये, लेकिन यकीन मानो दोस्तों कि हफ्ते में सिर्फ आपको 30 मिनट्स ही निकालना है इस प्लानिंग के लिए और पूरा का पूरा वीक आपका इतने अच्छे से स्पेंड होगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप कभी भी डिमोटिवेटेड फील नहीं करोगे, क्योंकि अगर हम डे का प्लानिंग करते हैं तो अगर उस दिन में जितना हमने प्लान किया है उतना काम अगर हमने नहीं कर पाए किसी भी वजह से, तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। और वहीं अगर हमने वीकली प्लानिंग की है तो हमारे पास चांस होता है कि अगर हमने कोई टास्क मंडे के लिए सोच के रखा है और मंडे किसी वजह से अगर हम नहीं कर पाए तो हमारे पास बाकी दिन अभी रिमेनिंग होते हैं, इसलिए हम डीमोटिवेटेड नहीं होते हैं। एंड दैट इज वाई weekly planning is a much better option as compared to daily planning.
सो ट्राई दिस प्लानिंग थिंग, ट्राई दिस न्यू टेक्निक और अपने डेज को बेहतर बनाओ, प्रोडक्टिव बनाओ। अपना अपना ध्यान रखना, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना। टेक केयर, बाय बाय।